गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको संधि करवाई थी, दीर्घ संधि। याद है सबको? पहले ये बताइए संधि क्या होता है? जोर से बोल। शब्दों को जोड़कर संधि नहीं होती, शब्दों को जोड़कर समास बनते हैं। मैंने क्लियर की थी उस दिन अपनी बात कि जब हम शब्दों को हम लिखते हैं कि शब्दों को जोड़कर या शब्दों के मेल से संधि होती, तो शब्दों के मेल से समास बनते हैं। वर्णों के मेल से संधि होती है। वर्ण और शब्द में अंतर होता है। वर्ण क्या होते हैं? सिंगल इकाई। और शब्द क्या होते हैं? वर्णों को जोड़कर बनाया गया शब्द। ठीक है, तो वर्णों के मेल से संधि होती है। ठीक है, चले जा। हमने की थी दीर्घ संधि। दीर्घ का क्या मतलब होता है? राइट। क्या था पहला उसका फॉर्मूला? क्या था? अ प्लस अ इज इक्वल टू अ प्लस आ ये मैं सिर्फ लिखा रही हूं, इसके बाद मैंने गुण करना। दीर्घ पूरी हो गई थी ना हमारी, ई और ऊ सब हो गए थे। ठीक है, ये सिर्फ एक बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हमने पिछले उसमें क्या किया था क्लास में। उसके बाद था ई प्लस ई, देन बड़ी ई प्लस छोटी ई। दिखाई दे रहा है इधर? बारह किए थे हमने, याद है ना? इसकी हमने संधि करनी सीखी थी कि शब्द को जोड़कर कैसे संधि की जाती है। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय बनाया था। ठीक है, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी हमने बनाया था। अब अगर आपको ये कहा जाए कि संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद क्या होता है? जब हम शब्दों को तोड़कर लिखते हैं। संधि विच्छेद पहले देख लें। संधि विच्छेद क्या है? जैसे हमने शब्द दिया आपको विद्यालय, तो आपको इसकी संधि विच्छेद करनी है। ये क्या है? संधि शब्द। इसमें दो शब्दों को मिलाकर, दो वर्णों को मिलाकर संधि की गई है। ठीक है, अब हमने संधि विच्छेद करना है तो उसका मतलब है कि इसमें प्रयोग होने वाले दोनों शब्द हमको बताने हैं। तो हम क्या करेंगे? विद्या प्लस आल्य, ये है आपका संधि विच्छेद। गॉट इट? अगर आपको बोला जाए कि इन शब्दों की संधि करिए तो आप ये लिखेंगे। अगर पेपर में आए कि इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो आप ये लिखेंगे। एक मिनट, एक और। चलिए इसका संधि विच्छेद कीजिए। कृष्णा आएगा। ठीक है, संधि कर लोगे, विच्छेद कर लोगे। राइट, कृष्ण प्लस अवतार, संधि विच्छेद बाद में। अब यहां तक हमने कर लिया है। ये क्या थी? दीर्घ संधि। अब हम करेंगे गुण संधि। उसके फॉर्मूले लिखो पहले, फिर उसके बाद संधि करते हैं। आ प्लस, अब हम करेंगे ऊ। क्या? गुण संधि का गुण, गुण का मतलब जब दो गुण आपस में मिलते हैं तो एक नया गुण बनता है। इस तरह इनको गुण संधि कहा जाता है।
अब इसको मिलाएंगे हम, अब ये डिफरेंट है, अ प्लस ई, याद रखने अब ये। चलो लिखो, ये याद करने पड़ेंगे सारे को। अ प्लस बड़ी ई ए, आ प्लस ई आ प्लस बड़ी ई। ठीक है जी, पहला ये 4 फार्मूले ये, उसके बाद क्या आगे, ये हम कौन सी संधि कर रहे हैं, गुण संधि। इनको रब कर दूं, कंफ्यूज मत हो जाना इनमें और में। दीर्घ सबको समझ आ गई, दीर्घ इजी थी क्योंकि उसमें सीधे सीधे थे। अब इसमें अ और ई को, चाहे वो कोई भी बड़ा बड़ी ई हो या अ छोटा या ई हो, इसको याद रखना है, आ और ई की संधि को क्या बनाएंगे हम, ए। ठीक है, और वो भी बड़ा ए, पता है ना, ये छोटा ए होता है और ये बड़ा ए होता है, तो बड़े ए में 2 मात्राएं लगती हैं हमेशा, पता है कि नहीं पता। ठीक है, छोटे ए में हम कहते हैं जैसे इस तरह, तो इसमें इस तरह होती है, याद रखना ये बात। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बड़ा ए, तो 2 मात्राएं हमेशा लगनी है, एक नहीं लगनी। याद रहेगा, अ की जब ई के साथ संधि करनी है तो उसका नतीजा क्या होगा, बड़ा ए। अभी देती हूँ एग्जाम्पल, पहले ये लिख लो। ठीक है, पहले फॉर्मूले लिखो, उसके बाद हम सम करते हैं। उसके बाद अगला है अ प्लस उ, ये बनेगा ओ और वो भी छोटा। ठीक, याद रखना, ये ए जो है वो बड़ा है, ये ओ जो है वो छोटा है। बड़ा छोटा ओ पता ना, ये छोटा और इसको हम बड़ा कहते हैं। इसमें 2 मात्राएं लगती हैं और इसमें एक लगती है। अब ये मत सोचना कि उसमें बड़ा ए आ गया तो इसमें भी बड़ा ओ लगा देना है। याद रखना, जब हम ऊ की संधि अ के साथ करेंगे तो छोटा ओ, इनको याद करना पड़ता है बेटे बस, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। इतना याद रख लो कि अ की ऊ के साथ संधि हम करेंगे तो ओ आएगा, और अ की ई के साथ करेंगे तो बड़ा ए आएगा। ओहो, इसको लगा लो। ठीक है, चलिए, और आगे हम लेंगे री। इसमें आएंगे ई, उ और री। री ऋषि वाला पता है ना सबको। और अ प्लस री अर, आ प्लस री अर। बस इसकी ये है, कितने, 4 4 8, 8 और 2 10। ये याद रखें, आ प्लस उ की संधि ओ बनेगी, वो भी छोटा ओ। अ प्लस ई की संधि बड़ा ए बनेगी, और अ प्लस री की संधि अर, आ प्लस री की संधि अर। छोटा अ बड़ा अ, उसको हम री के साथ लगाएंगे तो अर आएगा। ऊपर वाला री जिसमें आप ऊपर लगाते हो ना, उसे हम अर कहते हैं। एग्जाम्पल करें, वो आपने अपने आप ही करनी है, मैंने सिर्फ शब्द देने, यहाँ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा। नहीं पर ठीक है, इधर थोड़ा इधर कर, को इनको दिख नहीं रहा बोर्ड ना, पूरा सिस्टम से करना। पहले अ प्लस
ई। शब्द दे रही हूं, इनका बनेगा क्या, इस तरह। अब आपने शब्द बना, कहाँ गई स्वर संधि गुण अ प्लस ई, ये राजी देव प्लस इंद्र। बड़ा है मैंने बोला, छोटा है या ना। इस सब में जो हमने पहला फॉर्मूला किया उस सब में छोटा है, जैसे छोटा ओ है इसमें सब में छोटा है, ठीक है। सब में छोटा ए कर दो, ऊपर वाली मात्रा काट दे। अ कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे इस शब्द में अ कहाँ है बताइए, व में अ है, ठीक है। अ कहाँ है, व के साथ हम अ का इस्तेमाल करें, अ प्लस ई देवेंद्र, ए बन गया, ठीक। उसके बाद दूसरा हम क्या कह रहे हैं, अ प्लस बड़ी ई, ये भी क्या बनेगा, ए राम प्लस ईश्वर, बनाइए राम प्लस ईश्वर, वेरी गुड। एक बार हमें फार्मूले अच्छे ढंग से याद हो जाए फिर संधि कोई मुश्किल नहीं है। शब्द दिए जाएं तो आराम से आपको, बस आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर बड़ी ई लगी है, यहाँ पे ए लगा है, या ई और ई लगी है, ठीक है। फॉर्मूले आपको दीर्घ के सारे आते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हमने अ और ई की संधि की है, उसमें छोटा ए आएगा, अ और ऊ की संधि की है तो उसमें छोटा ओ आएगा, और अ और री की संधि की है तो जो ऊपर हम र लगाते हैं वो आएगा, ठीक है, अर जिसको बोलते हैं। उसके बाद आ प्लस ई, हाँ महाइंद्र नहीं आएगा, महेंद्र। आ कट जाएगा ना बेटा, देखो इन सब में आ कट के उसकी जगह क्या आ गया, ए आ गया, यही तो संधि है ना। चलिए महेंद्र, आगे है आ प्लस बड़ी ई, बिल्कुल ठीक। लिखिए ये साथ साथ में ताकि आपके क्लियर हो जाए। अब आगे वर्ड में दे रही हूँ, यहाँ आके जैसे कल किया था वैसे करो, इसी के दूंगी आ और ई के। कौन बनाएगा, बाकी इधर समझ में नहीं आया, आइए फर्स्ट बेंच, रुक जा हरमन। हाँ हमारे पास अभी बहुत टाइम है, चलो बनाओ इसका। यहाँ ऑनलाइन जो सारे स्टूडेंट बैठे हैं बनाना शुरू करें खुद। कहाँ पे, ये छोटी है बेटा, इंद्र में बड़ी कभी होती है।
देखो ये वो उदाहरण है, हमने कबीर की साखियां पढ़ी थी। मनवा तो चाहो दिशा फिरे, ये तो पढ़ाई नहीं। तो हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ना भैया। कर में किताब, मुंह में हांजी मैडम, हांजी मैडम, मनवा बाहर फिरे, जे पढ़ाई नहीं। बैठिए, क्या करत हो? हाँ, कहाँ पे घूमे, कहाँ पे घूमे? इतने सारे ऊपर उदाहरण दे रखे हैं, किधर है, किस दुनिया में खोया है बच्चा? वापिस आ, पेपर है अब ऑफलाइन, आजा। बैठो बैठो, मुझे पता सबको आता है। चल, कैसे देने ऑफलाइन एग्जाम? इस तरह बाहर घूम के, दिमाग बाहर छोड़ रखा है। सब फेल होने वाले, बीच में मेरा बेटा भी होता है। फेलो में है वो राजेंद्र, ये ठीक है। बच्चे देखो, हमने अभी किया ना, ऊपर देखिए, देव प्लस इंद्र, उसको मिला के हमने क्या बनाया? देवेंद्र। अ और ई की संधि हमने की, उसका नतीजा क्या है? ए। दीर्घ संधि आती है, हैं? इधर आ। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ की संधि करने से क्या आएगा? दीर्घ में बेटा। पोखा पुत्र ना, मेरा बच्चा ऐसे मत कर, पेपरों में फेल होना है, नहीं होना ना। 10 दिन है ना, 10 दिन बहुत होते हैं। अगर कोई पढ़ने वाला है ना, जिसने सोचा कि मैंने नहीं होना, उसने 2 दिन में भी कवर कर लेना। अगर क्लास में ही ध्यान नहीं दोगे फिर कोई फायदा नहीं। बैठो। भूर्जा, इसका बनना था भूर्जा, क्योंकि हमने ऊ प्लस ऊ की संधि सीखी है, बड़ा ऊ, तो भूर्जा बनना था। चलिए आगे जाइए। गण प्लस ईश, हाँ आइए आइए आइए। देखो मैं मानती हूँ कि हमने ये सोचा है कि हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो गए, लेकिन चूंकि अब आपको पता है कि ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो उतना कम से कम, वो कहते हैं ना, जैसे शाहरुख की फिल्म थी ये लास्ट के 13 मिनट, तो ये लास्ट के 13 दिन थोड़ा अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं होना। गणेश बिल्कुल ठीक बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो यही जो लास्ट वाले डेज, अगर हम नहीं भी पढ़े हैं तो एटलीस्ट क्लास में उतना ध्यान दो कि कम से कम ये 3 नंबर की संधि पेपर में है तो आपके इतने तो आ सके। क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, एक एक मिनट कीमती है, तो हमारे 2-2 एक-एक नंबर कीमती है। ग्रामर ही है सारे पेपर में। आप सभी जानते हैं कि आपका जो Essay 2 का पेपर होता है वो सारी ग्रामर झोंकी होती है। हम हाँ, अनुच्छेद है, पत्र है, विज्ञापन है। मैंने सोचा था आज संधि खत्म करके आपको विज्ञापन करवा दूंगी, पर मुझे लगता नहीं कि एक पीरियड में खत्म होगा हमारा काम। राजा प्लस इंद्र, चलो भाई चुप कर दो आप। चलो ठीक है, लग गया पता, मुझे हो गया। आगे, कमला प्लस ईश, कमला प्लस ईश, इस तरह कमला प्लस ईश।
कमलेश। किसमें? ईश में श आधा कहां से होता है? ये देख, पूरा ईश। चलिए अब ऊ पे आइए, जल्दी जल्दी, विज्ञापन भी करना है अभी हमने। मैं 3 चीजें सोच के आई थी, मुझे लगता है एक भी नहीं होनी पूरी। आइए आगे हम कहते हैं अ और ऊ की संधि से ओ बनता है, ठीक है। पर प्लस उपकार, शाबाश, परोपकार, ठीक है। ओ की मात्रा आ जाएगी, वो भी छोटी, परोपकार। ये कौन इतना बोलते जा रहा है? भाई कोई असर नहीं होता बाय गॉड, तुम बड़े ढीठ हो गए सबके सब। मैं अभी भी बार बार कह रही हूं कि आपके पास ये लास्ट डेज हैं। जल प्लस उर्मी, बस तो टाइम की क्या जरूरत है तुझे बार बार? है जलोर्मी, ठीक है। उसके बाद आ प्लस ओ, महाप्लस उत्सव। वेरी गुड। लिखो कैसे लिखना है। अब इसको जल्दी निपटाना है, चलो आता है सबको, मुझे पता कर लोगे। शब्द मैं आपको रिवीजन में बहुत सारे करवाऊंगी, जब हमारा रिवीजन होगा अगले हफ्ते तो फिर खत्म करने वाली बात करो। आगे महा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्मी, महोर्मी, ओके। आगे जी अ प्लस री, ये तो 2 ही है। सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ठीक है। इसी तरह आ प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, ठीक है। संधि हमेशा इसी तरह करनी, सप्तऋषि राजश्री। हाँ जी बेटा, ये है आपकी गुण संधि, राइट। लो जी लो, कुछ नहीं, ड्यूटीज ड्यूटीज, ओके। दीर्घ और गुण संधि समझ में आई है। दीर्घ में आपने अ और आ की संधि, तो नतीजा क्या है? आ, वो चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ। ध्यान से सुनिए। उसके बाद हमने की ई और ई की संधि, उसमें भी नतीजा हमेशा बड़ी ई आएगी, चाहे वो बड़ी ई प्लस ई हो या ई प्लस छोटी, जैसे मर्जी करके आंसर क्या आएगा? बड़ी ई। और लास्ट में हमने किया था ऊ, तो ऊ में ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, चाहे बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये थी दीर्घ संधि कि उसमें जो भी आंसर है वो क्या आएगा? दीर्घ स्वर में ही आएगा। अब हम कर रहे हैं गुण संधि। गुण संधि में हम 3 चीजें ले रहे हैं, ई, ऊ और री। संधि किसके साथ करनी है? अ के साथ। अ प्लस ई, ए बनेगा छोटा ए, ठीक है। चाहे किसी भी ढंग से बनाओ, बड़ा अ प्लस बड़ा ऊ,
ई, तो इसी तरह छोटा अ प्लस छोटी ई नतीजा ए ही आएगा। इसी तरह हमने किया ए अ प्लस उ, तो उसका नतीजा हमेशा ओ आएगा, वो भी छोटा, छोटा ए छोटा ओ। और ऋषि में आपको सिंपल ये ऊपर जो र लगाते हैं वो लगा देना है शब्द लिखकर। अर किसको बोलते हैं? अर, इस तरह, ठीक है, याद रहेंगे। दीर्घ और गुण यही आपके सिलेबस में। टाइम कितना हुआ? टाइम है। विज्ञापन करेंगे। विज्ञापन क्या होता है? आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, बहुत सारे पैम्फलेट निकलते हैं, उसमें किसी भी चीज के बारे में अच्छी तरह इश्तिहार बना के आपको दिया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं, ठीक है। अब विज्ञापन केवल ये नहीं है कि लोग अपनी दुकान का या चीजों के लिए देते हैं। विज्ञापन जो है वो सरकार द्वारा भी दिए जाते हैं। जैसे पेड़ बचाओ जीवन, पेड़ ही जल ही जीवन है, पता है ना आपको? जल ही जीवन है, इस पर आपने विज्ञापन बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक डिब्बा, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो भी, अगर आपको पोस्टर मेकिंग दी जाती है जब जल ही जीवन पे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे बूंद से रिलेटेड या यहाँ पे आप कोट लिख सकते हो, लाइन लिख सकते हो, कोई भी, जल जल नहीं तो कल नहीं, ऐसा कुछ भी, मतलब पोस्टर नहीं, पेंसिल से बनाओ। पेपर में आप ये पेंसिल से बनाएंगे, विज्ञापन पर बनाएंगे इसी तरह चौरस में, ठीक है। इसमें आप कुछ भी अगर चाहें तो अपने कलर भी कर सकते हैं, लेकिन स्केच नहीं करेंगे, दूसरे कलर कर सकते हैं अगर आपको विज्ञापन बनाने के लिए आता है, ठीक है। और नीचे आप क्या लिखेंगे? सरकार द्वारा जनहित में जारी। जो सरकार ने बेटा करना है ना, जिसके लिए वो प्रमोशन करते हैं, तो नीचे उनका यही स्लोगन होता है, सरकार द्वारा जनहित में जारी, ठीक है। इसी तरह पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ, उस पे आ सकता है, जल ही जीवन है, फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। विज्ञापन आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। किसी भी चीज का विज्ञापन है, सरकार द्वारा हम ले रहे हैं। वैसे अगर किसी ने अपनी दुकान का विज्ञापन देना है, कपड़ों का, तो वो कैसे लिखेगा, कैसे बनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बनाएगा, और क्या लिखेगा? सेल 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 या खुशखबरी, इतने की चीज इतने में। विज्ञापन कैसे बनाए जाते हैं? विज्ञापन का यही होता है। हाँ बेटा, यहाँ पे वो शर्ट टाइप कुछ बना लेगा। आए, मुझे तो शर्ट भी बनाने आती है। देखो यहाँ पे स्टार बना दो, ऐसे ऐसे। इट्स डन क्रिएटिविटी। नीचे आप नाम वगैरह शॉप का जो, क्या हुआ? रमेश द्वारा जनहित में जारी नहीं आएगा। जनहित में सिर्फ सरकार कार्य करती है, बाकी सब स्वार्थ के वश करते हैं, सबने पैसे कमाने होते हैं, ठीक है। हाँ, जनहित का मतलब होता है सरकार द्वारा जनता के हित में लागू, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक ये भी स्लोगन। और टॉपिक देख लो, फिर बाद में कहोगे मैडम ने टॉपिक भी नहीं बताए थे। जल ही जीवन,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। आई नो, ठीक है। इस तरह जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं उस पे आपको पोस्टर मेकिंग की तरह बनाना है, लेकिन नीचे सिर्फ ये लिखना है सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये विज्ञापन है, विज्ञापन आपके सरकार वाले ही हैं, तो सरकार वाले ये 3 मैंने आपको दिए हैं, इस पे बनाकर देखो आपसे क्या बनता है। ठीक है, कल मैं देखती हूँ। पिछले टर्म की ग्रामर